नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन ताल सीखेंगे। इसको सीखने के बाद आप शेष बाकी तालों को भी आसानी से लिखना और हाथ पर बजाना सीख सकेंगे। आज की इस वीडियो के द्वारा आप संगीत की किसी भी परीक्षा में सभी तालों को आसानी से याद करके लिख सकते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में तीन ताल को कैसे लिखा जाता है और कैसे हाथ पर बजाया जाता है, सोनी म्यूजिक ओनली फॉर यू चैनल के आज के वीडियो द्वारा सीखेंगे। आइए सीखें। की वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि संगीत की किसी भी एग्जाम में आप किसी भी ताल को कैसे लिखेंगे और कैसे उसको हाथ पे आप प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको कोई भी ताल कहीं भी लिखी हुई मिलती है, मान लो किसी की किताब में, बुक में, मतलब कि नेट से भी आप अगर डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे कि ताल कहरवा लिखी हुई है, तीन ताल लिखी हुई है और रूपक ताल लिखी हुई है। ऐसे बहुत सी तालें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। बस आपको इसके अंदर ये ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सभी तालों के अंदर चिन्ह, मात्राएं, बोल, चिन्ह, मात्राएं, बोल, ये लगभग सभी तालों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये चिन्ह, मात्राएं, बोल क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिए। हर ताल की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं और अपने अपने बोल होते हैं और अपने अपने चिन्ह होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि कौन सी ताल के अंदर कितनी मात्राएं यूज हो रही हैं। मात्राएं मतलब जैसे काउंटिंग दे रखी है 1 to 8, तीन ताल में 1 to 16 और रूपक ताल में 1 to 7। तो हर ताल के अलग अलग मात्राएं हो गई। तो उसी प्रकार उसके वैसे ही विभाग बनेंगे। विभाग मतलब कितनी मात्राओं के बाद एक लाइन खींची हुई है, यानी कि उस ताल को कितने भागों में बांटा हुआ है। जैसे ताल कहरवा को 1 2 3 4 चार मात्राओं के दो विभाग हैं। 1 2 3 4 चार चार मात्राओं के दो विभाग हैं। इसी प्रकार तीन ताल चार चार मात्राओं के चार विभाग हैं। तो आप में इनमें से सिर्फ मैं आपको एक तीन ताल सिखा रहा हूँ। अगर आप तीन ताल सीख लेंगे तो बाकी तालें भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि जो चिन्ह है, चिन्ह में आपको ये क्रॉस दिखाया हुआ, इस क्रॉस को क्या बोलते हैं, सम। सम के बाद ये देखिए यहाँ पर 2 0 3, चिन्ह में इस प्रकार के कुछ आपको चिन्ह मिलेंगे। 3 के बाद भी 4 5 6 7 भी आ सकता है। अब इस पे आपको ध्यान देना है कि जहां पर सम यानी कि क्रॉस लगा है वहां पर आपको हाथ से ताली दिखानी, यानी कि जैसे सीधा हाथ, दूसरा हाथ उसके ऊपर ऐसे बजाएंगे, यानी कि ताली। तो जहां भी सम होगा या 2 3 4 चिन्ह के अंदर 2 3 4 वगैरह भी दिया हो तो आपको उसके ऊपर ताली बजानी है हाथ के ऊपर। और साथ में जहां पर जीरो लिखी होगी, जीरो मतलब खाली, खाली का मतलब है कि हाथ से ताली ना बजाकर हाथ को उल्टा दिखाना, उल्टा शो करना, वो होता है खाली। तो आप खाली को ऐसे भी दिखा सकते हो और अपने कंधे तक ऐसे उल्टा हाथ खाली भी ले जा सकते हैं। फिर इसके अंदर देखिए आप, हर मात्रा के नीचे एक एक ही बोल है। किसी भी ताल का अगर एक गुण करते हैं तो हर मात्रा के नीचे, यानी एक के नीचे धा, दो के नीचे धिन, तीन के नीचे धिन। तो इस प्रकार ये क्लियर होता है कि एक मात्रा के नीचे अगर एक ही बोल आए तो वो उस ताल का एक गुण कहलाएगा। तो आपको अब कैसे करना है, अब देखिए, अब चिन्ह के अंदर आपने ये नोट कर लिया कि जहां क्रॉस होगा, 2 होगा, 3 होगा, वहां तो ताली आएगी, जहां पर 0 होगा वहां खाली को शो करना है। अब जहां पर कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, जैसे 2 3 4 पे कोई चिन्ह नहीं है, 6 7 8 पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिंगर यूज करनी है। कैसे फिंगर, जैसे ताली पे तो आपने ऐसे ताली यूज कर ली और खाली पे आपने उल्टा हाथ यूज कर लिया, लेकिन जहां चिन्ह नहीं है वहां आपको ऐसे तीन फिंगर, जो बीच की तीन फिंगर है, 2 3 4 या 6 7 8 10 11 12, तो इस प्रकार जहां पर कोई चिन्ह नहीं है ऐसे आपको फिंगर यूज करनी है। तो चिन्ह को तो हाथ पे ऐसे यूज करते रहेंगे और मुंह से आप क्या बोलेंगे, बोल, बोल बोलते जाएंगे। जैसे अब आप तीन ताल करेंगे, अब बोल बोलते वक्त आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके जो बोलों की बोलने की स्पीड है वो सबकी आपस में बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धा धिन, धिन धा, धा धिन धिन, ऐसे नहीं करना। आपको हर मात्रा का जो बोल दी हुई वो आपको इक्वल टाइम देना है। और वो इक्वल टाइम कैसे है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम चार मात्राएं करते हैं। क्या बोले इसके, धा
धिन धिन धा। तो पहली मात्रा के ऊपर क्या है, क्रॉस, क्रॉस पे क्या बजाएंगे, ताली, तो ये होगा धा। 2 3 4 पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो फिंगर यूज करेंगे और बोल क्या बोलेंगे, धिन धिन धा, धिन धिन धा। इसी प्रकार 5 6 7 8 भी 5 के ऊपर 2 है, यानी कि दूसरी ताली, दूसरी ताली मतलब ताली एक ही बजेगी लेकिन आपको इस ताल की दूसरी ताली बजानी है। तो बोल क्या है, धा धिन धिन धा। तो पहले पे धा, फिर धिन धिन धा। इसी प्रकार नौवीं मात्रा पे 0 है, 0 को हम खाली दिखाते हैं और खाली पे बोल क्या आएगा, धा। आगे क्या है, तीन तीन ता। तो इसको कैसे बजाएंगे, धा तीन तीन ता। फिर 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली, ता धिन धिन धा। तो इस प्रकार हमारी 3 ताल पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 3 ताल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर ताल के अंदर अपने विभाग होते हैं, अपनी मात्राएं, अपने बोल और अपने चिन्ह होते हैं, लेकिन चिन्ह मात्रा बोल लिखे सभी में जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इस वीडियो में आपने एक 3 ताल सीखी है, बाकी तालें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी लिखी हुई जो भी तालें आपको दिखती हैं वो सबका पोर्शन ऐसा ही लिखा होगा कि क्रॉस है, 2 है, 0। ये हमारे उत्तर भारत संगीत में ये वाली तालें प्रयोग की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इतना ही है। अब इसके अलावा बाकी सभी तालों का जो 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण कैसे हाथ पे करते हैं और लिखते कैसे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।